नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर जो बहुत सारे बच्चों को 12th कॉमर्स में दिक्कत दे रहा है वो लेके जुड़ चुका हूं। दोस्तों बिलीव मी, अगर आप स्टार्ट टू एंड पूरा लेक्चर देखते हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, सर एक बार अगर आपने लेक्चर देखना शुरू किया तो उसे खत्म करके ही उठिए और जब आप शांत रिलैक्स बैठे उसी वक्त लेक्चर देखिए तो ही पूरा बेनिफिट होगा। मेरे इस लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर पे एक अलग कॉन्फिडेंस लेके आऊं, मतलब कि दिलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी। बट क्या चीजें एक्सपेक्टेड है सर? आपके सामने आपका इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक होना चाहिए, राइट? आपके पास आप प्रॉपर हेडफोन लेके बैठिए, शांति से स्टार्ट टू एंड पूरा लेक्चर अगर देखना होगा तो ही सुनिएगा करके। आपके सर कितने मार्क्स से इस चैप्टर के बोर्ड एग्जाम में? करीब करीब मिनिमम 8 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा और मैक्सिमम 11 मार्क्स, मतलब 8 to 11 के बीच में ये चैप्टर आने वाला है। और मेरे लेक्चर अगर देख लिए तो ये 11 मार्क्स आपकी जेब में। ओके सर, इंडेक्स नंबर, सर ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं टेलीग्राम और अपने एप्लीकेशन में मैं ये अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप इसे देख सकते हो। बट सर और मैडम, नाउ पे अटेंशन, व्हाट डू मीन बाय इंडेक्स नंबर? चलो देखते हैं टेक्स्ट बुक में जाके। और बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया है इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले क्या कहा हुआ है सर उन्हें, और 2 पॉइंट में मेरे चार्ट में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे मैंने क्या किया है देखो, नोट डाउन करके रखा है। पहले तो क्या है सर इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर एक टूल है। कौन सा टूल? स्टैटिस्टिकल टूल है इकोनॉमिक्स का। और दूसरी बात, ये एक डिवाइस है टू मेजर द चेंज इन इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं इकोनॉमिक्स में। जैसे आपने डिमांड और सप्लाई में देखा था कि प्राइस की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, राइट? इनकम टैक्स पॉलिसी की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ा उसकी वजह से डिमांड पे इंपैक्ट आ रहा है। नो, तो अलग अलग वेरिएबल थे कि नहीं? तो वैसे इकोनॉमिक्स में बहुत सारे वेरिएबल्स है कि तुम्हारे कंट्री का पॉपुलेशन पिछले साल या पिछले डिकेड में कितना था, अब कितना है, राइट? और हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट का क्या डेटा है, मतलब क्या हाल है भाई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये सारी बात हमें इससे पता चलती। बट एनीवेज सर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा बात करेंगे, आपको मैं टेक्स्ट बुक में लेके जाता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। इस नोट्स में मेरे और लेक्चर पे आप एटलीस्ट जितना इंपॉर्टेंट है उतना कर पाओगे। एवरीबॉडी, इंडेक्स नंबर, चलो जाते हैं आपके टेक्स्ट बुक पे, पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है सर। An index number is one of the most used statistical tool in economics। बस आपको लैंग्वेज पकड़ना था, ये तो मैंने यहां पे भी दिया हुआ था। कहा सर देखो इंपॉर्टेंट statistical tools in economics, यहां पे क्या है सर? An index numbers are one of the most used statistical tools in economics। ओके, दूसरी बात, अन इंडेक्स नंबर इज डिवाइस। किस चीज का डिवाइस है सर? इंडेक्स नंबर क्या है सर? आई रिपीट एवरीबॉडी, मेरे साथ बोलो। इंडेक्स तो सर बहुत बच्चों को लिखने में दिक्कत आता है, अगर मेरे साथ करोगे तो आपको इश्यू होगा ही नहीं। एन इंडेक्स पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, एवरीबॉडी इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक सब चीजें करवाऊंगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस, वो उत्साह, वो इंथुसियाज्म तुम में चाहिए सर। फटाफट वो एनर्जी तुम्हें चाहिए, जोश चाहिए। बोलो एवरीबॉडी, इंडेक्स नंबर आर वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड स्टैटिस्टिकल टूल इन इकोनॉमिक्स। और दूसरा पॉइंट सर, ये क्या है? ये डिवाइस है। लिखोगे कैसे? एन इंडेक्स नंबर इज डिवाइस। किस चीज का डिवाइस है सर? ये मेजर करता है। मेजर करना मतलब क्या? गिनना, कंपेयर करना, कैलकुलेट करना। ठीक है, क्या मेजर कर रहा है सर? चेंजेस इन एन इकोनॉमिक वेरिएबल या ग्रुप ऑफ वेरिएबल। यहां पे आपके 2 पॉइंट खत्म हो गए, लेकिन वो चेंज कैसे कंपेयर करता है सर? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपने अगर ये चैप्टर कभी पढ़ा होगा तो सिंपल इंडेक्स नंबर या वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर में आपको बेस ईयर और करंट ईयर समझा होगा या दिखा होगा। मैं चाहता हूं कि ये सेशंस रेगुलर सेशन की तरह और मेरे साथ आपका लर्न हो जाए। क्या ये 2 पॉइंट आपके हुए क्या सर? यहां पे देखिए दोनों पॉइंट सर। इंडेक्स नंबर में डेफिनेशन में जाने से पहले क्या ये 2 पॉइंट समझे क्या? इंडेक्स नंबर क्या है सर? स्टैटिस्टिकल टूल इन इकोनॉमिक्स। एंड दूसरा सर, ये एक डिवाइस है जो मेजर करता है चेंजेस इन इकोनॉमिक्स वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ व्हाट टाइम सर? देखिए, पढ़ लीजिएगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर। ये 2 पॉइंट याद रहेगा क्या एवरीबॉडी? यस सर, नो, कम ऑन, यस सर। नाउ यहां पे आओ सर, अब आगे की बातें पढ़ लेते हैं समझने के लिए। इंडेक्स नंबर वर ओरिजिनली डेवलप्ड टू मेजर द चेंजेस इन प्राइस लेवल इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट
it is also used to measure the trend in wide variety of areas. That index includes stock market, prices, cost of living, industrial and agriculture production, changes in export and import, etc., etc., etc. And index number are not directly measurable but represent relative changes. Underline कीजिए, ट्रू और फॉल्स में आ सकता है ये वाला लाइन. इंडेक्स नंबर आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल, ट्रू और फॉल्स. ट्रू सर, बट इट रिप्रेजेंट व्हाट, रिलेटिव चेंज. क्या बताया सर, कंपेरेटिव इतना पिछले साल था, इस बार अनएम्प्लॉयमेंट या पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है. ओके, एनीवेज दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे चार्ट में आपको दिख रहा है. एवरीवन डन क्या सर? पहले बोलो ये कौन सा टूल है? स्टैटिस्टिकल टूल. ये डिवाइस है जो क्या मेजर करता है सर? मेजर इन चेंजेस इन व्हाट, इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये दो बातें लिखी तो सर इंडेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन का पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में से खत्म हो गया. फिर आप एग्जांपल पढ़ लो कि पहले वो प्राइस लेवल के लिए इनिशियल यूज होता था, अब तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर, हर सेक्टर में ये इंडेक्स नंबर काम क्या कर रहे सर? यूज कर रहे हैं. इंडेक्स नंबर आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल बट ये क्या करता है? रिलेटिव चेंज दिखाता है. खत्म हो गया सर. एवरीबॉडी क्या इंट्रो मैंने खत्म कर दिया क्या? यस और नो? यस सर. तो यहां से वैसे तो क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है, बट अगर कोई ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो मैंने ये क्लियर करा के दिया. आप भी सर पेंसिल से कट कर देना, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ओके सर, ये होने के बाद अब दूसरा पॉइंट जो आता है वो डेफिनेशन का आता है. एक डेफिनेशन एक भाई की दी है बहुत बड़ी, और दूसरी डेफिनेशन है अपना क्रॉक्सटन एंड काउडन. ठीक है, और आपको यही डेफिनेशन लर्न करनी है, बस एक ही करनी है. सर क्या है? देख लो यहां पे दी हुई है, दोनों डेफिनेशन दी है. वैसे आपको ये लर्न करनी है, कभी कम टाइम है और हमारा प्रॉपर इफेक्टिव पढ़ाई होना चाहिए. पढ़ो तो क्रॉक्सटन एंड काउडन. पहले तो नाम डेफिनेशन याद रखो मालिक, एवरीवन डेफिनेशन याद रखो, और मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगा. सारी चीजें होगी किस तरह से लिखना चाहिए हमने पेपर, क्योंकि दोस्तों लिखना ये आपका, क्योंकि आपके पेपर चेकर को नहीं पता कि आप कितने होशियार हो, आपने साल भर पढ़ाई की है कि नहीं की है. अच्छा, आप इवन लास्ट के 2 दिन में पढ़ के भी अगर प्रॉपर पेपर लिख रहे हो, आपका प्रेजेंटेशन सही है, लिखने का तरीका सही है, तो बात ही खत्म. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताने वाला हूं जो इस बोर्ड एग्जाम में आ सकता है. क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर. लेकिन सारे बच्चे फीचर्स लिखेंगे, एकेसीए के बच्चे पहले डेफिनेशन लिखेंगे क्रॉक्सटन एंड काउडन का. तो सर चेकर के पास जब पेपर जाएगा, पूरी दुनिया सीधा फीचर, आप पूरा लेक्चर करिए, आपको फीचर भी लर्न हो जाएंगे, सिर्फ फीचर लिखेंगे. लेकिन अपने बच्चे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, बाद में फीचर लिखेंगे, तो चेकर्स का साइकोलॉजिकली उसे समझेगा ना, होशियार बच्चा है. पर सर बात मुद्दे पे आते हैं. क्या है सर? इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस. सर ऊपर तो हमने पढ़ा था डिवाइस है. क्या? डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल. इन द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल. सर पिछले साल पेट्रोल का प्राइस XYZ था, इस साल पेट्रोल का प्राइस XYZ है, तो मैं क्या कर रहा हूं? डिफरेंस को मेजर कर रहा हूं. सर आई रिपीट, चलो वापस एक बार क्रॉक्सटन एंड काउडन मेरे साथ हो जाना चाहिए. जो भी लेक्चर, एक भी बच्चे का एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए मेरे लेक्चर में. आप भले इस सेशन को क्या कर रहे हो सर? ऑनलाइन कर रहे हो, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे होगे, बट दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ हुआ ही नहीं. चलो क्रॉक्सटन एंड काउडन. सर स्पेलिंग यहां पे देख लेना, पहले बार टेक्स्ट बुक के हिसाब से बता दो आपको मालिक, एवरीबॉडी वहां पे थोड़ा करेक्शन है, टेक्स्ट बुक में करो क्योंकि आप सबके पास टेक्स्ट बुक है. सर क्या है टेक्स्ट बुक के हिसाब से? चलो एवरीवन, इंडेक्स नंबर्स क्या है सर? आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग व्हाट, डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ऑफ डैश डैश वेरिएबल. ट्रू और फॉल्स बताओ, रिलेटेड कि अनरिलेटेड? छोटी सी बात बताए लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. रिलेटेड वेरिएबल या अनरिलेटेड वेरिएबल? सर रिलेटेड वेरिएबल. ओ एम्फेसिस दो, किस बात पे? रिलेटेड वेरिएबल. एवरीबॉडी कम ऑन, चलो क्रॉक्सटन एंड काउडन. इंडेक्स नंबर क्या है सर? इंडेक्स नंबर्स आर व्हाट, डैश डैश बोलो, कम ऑन. डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, ग्रुप ऑफ डैश डैश वेरिएबल, रिलेटेड और अनरिलेटेड. दोस्तों बोलो व्हाट, रिलेटेड वेरिएबल. खत्म हो गया. 2 बार पढ़ने का, तीसरी बार लिखने का, डेफिनेशन डन. और आपको इसके बाद आंसर चालू हो जाता है फीचर्स का, जो मैं आपको लर्न करा के दूंगा. 8 फीचर्स है, 8 में से मेरे साथ आपके अभी के अभी 5 फीचर्स तो लेक्चर में ही लर्न हो जाएंगे, बाकी 3 पे मेहनत करना है. बताता हूं मैं कैसे होगा सर. एवरीवन चलो फोकस. क्या है सर? ये इस अटेम्प्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर. 10 बार स्टार कर लो, उसको आना ही चाहिए. सर सबसे पहला इन फीचर है इंडेक्स नंबर आर स्टैटिस्टिकल डिवाइस.
क्या बोला सर? इंडेक्स नंबर क्या है? स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस है। अच्छा बोलो फीचर्स, क्या पहला फीचर आएगा क्या? हाँ सर। कौन से डिवाइसेस है? स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस है सर। सर यहाँ पे क्या होता है, हम लोग कंपेयर कर पाएंगे, न्यूमेरिकल डेटा होगा ताकि हमको पता चले कि करंट ईयर वर्सेस बेस ईयर, मतलब क्या फर्क हुआ है, पहली बात। लेकिन सीधा फीचर्स लिखोगे क्या? आंसर इज नो सर, पहले डेफिनेशन लिखेंगे। किसका डेफिनेशन लिखोगे सर? क्रॉक्सटन एंड गॉर्डन का डेफिनेशन लिखोगे। क्या डेफिनेशन है सर? यहां पे पढ़ो, इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग व्हाट सर? डिफरेंसेस इन द व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप्स। कौन सा? रिलेटेड वेरिएबल का। और देखो यहां पे फीचर्स भी आ गए। ये चार्ट है सर, ये बेनिफिट है यहाँ का। ये 2 नंबर का चार्ट पढ़ोगे, आपके फीचर्स डन। ओके एवरीबॉडी, मेरे एप्लीकेशन में ही अपलोड कर रहा हूं, जाके बैच ज्वाइन करो। बैच कोड दिया हुआ है। कहां पे सर? कहां पे दिया हुआ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। ओके एवरीबॉडी, नाउ पे अटेंशन। दोस्तों अब मुझे बताओ, पहला फीचर हमने किया, इट इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस। क्या मेरे टेक्स्ट बुक से हो गया क्या सर? इंडेक्स नंबर्स आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस। सिर्फ आपको सेंटेंस फॉर्म करके लिखना है। पहला फीचर डन। 8 है, जर्नी बहुत बड़ी है। दूसरा, इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज एवरेजेस विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन व्हाट परसेंटेज। सर शॉर्ट में बताऊं तो स्पेशलाइज एवरेजेस को यहां पे लिया जाता है, और वो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? इन टर्म ऑफ परसेंटेज। 2 और तीसरा पॉइंट बता दो सर। क्या? स्पेशलाइज एवरेजेस। इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिखने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना होता है। यस और नो? तो कौन से वर्ड को अंडरलाइन करोगे? स्पेशलाइज एवरेजेस को। और दूसरा क्या है सर? एक्सप्रेस। किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल इंडिया में 2% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। समझ में आ रहा है क्या? एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ व्हाट? परसेंटेज। तो मालिक इंडेक्स नंबर अंडरलाइन करना, स्पेशलाइज एवरेजेस विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन व्हाट परसेंटेज। क्या 2 पॉइंट हो गए क्या एवरीबॉडी? चलो बोलो, पहला फीचर का पॉइंट है क्या? इंडेक्स नंबर आर डैश डैश डिवाइसेस। बोलो, स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस। ओके ओके, इंडेक्स नंबर आर क्या है? ये एवरेजेस है सर। कैसा एवरेजेस? स्पेशलाइज एवरेजेस सर। ओके, विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ व्हाट? परसेंटेज। आपके मार्क्स 6 सब्जेक्ट है, आपको अकाउंट्स में 99 मिले, ओसीएम में 95 मिले। इमेजिन करो सिर्फ, सर मिलेंगे ऐसे सिर्फ ख्वाब है, ऐसा नहीं मिलेंगे। क्रैश बैच भी हो रहा है। क्रैश बैच अगर आप ज्वाइन करोगे, ये मेरी गारंटी रहेगी। सर रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है ना, तो नहीं किया तो जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। सर एवरेजेस जैसे आपके मार्क्स मिलते हैं, अकाउंट इको, ओसी, आपका मैथ्स हो, एसपी हो, राइट, इंग्लिश हो, सारे 6 सब्जेक्ट को जितने मार्क्स मिले तो डिवाइड किया जाता है, और आपके क्या आते हैं? परसेंटेज आते हैं। यस और नो? और वो 10वीं में था सुपर 5, बेस्ट ऑफ 5, अब 6 के 6 डिवाइड हो गए। देखना बेटा, बेस्ट ऑफ 5 12वीं में है नहीं, शायद कुछ बच्चों को पता हो। 2 पॉइंट हो गए एवरीबॉडी। चलो कम ऑन, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। सर घर में बैठो, बोलो, घर वालों को लगना चाहिए पढ़ रहे, इसलिए कहा कि शांति से बैठ के पूरा लेक्चर करना है। और ये लेक्चर जो करेगा सर, इसके बाद इंडेक्स नंबर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं चाहिए। पहला पॉइंट क्या था? इंडेक्स नंबर आर डैश डैश डिवाइसेस। बोलो कौन सा डिवाइस है सर? स्टैटिस्टिकल डिवाइस है। दूसरा पॉइंट सर, ये स्पेशल एवरेजेस है जो कौन सी टर्म में एक्सप्रेस होते हैं? परसेंटेज के टर्म में। एवरीवन यस और नो? क्या मैं ये 1, 2 और 3 पॉइंट को खत्म कर दूं क्या? यस और नो? तीसरा पॉइंट तो आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। इट मेजर्स द नेट चेंजेस इन वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल। और दोस्तों ये 1 मार्क्स का एमसीक्यूज तुमको मैंने टेलीग्राम में दिया था। मैंने यूट्यूब अपना जो चैनल है वहां पे क्विज वो डाला था, पोस्ट किया था। मेजॉरिटी बच्चों ने गलती किया। क्या एमसीक्यूज था? देखिए बताता हूं। एमसीक्यूज क्या था सर? आपको बताता हूं। ये था एमसीक्यूज था। पे अटेंशन, स्क्रीन पे देखते रहो। ये नोट्स भी मैंने शेयर कर दिया है। सी, आपका ये टेक्स्ट बुक का एमसीक्यूज है सर और मैडम। क्या था? इंडेक्स नंबर मेजर्स डैश डैश चेंजेस इन वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन दिए गए थे आपको। ऑप्शन 1 नेट, ऑप्शन बी ग्रॉस, ऑप्शन सी टोटल, ऑप्शन डी परमानेंट। मेजॉरिटी बच्चों ने गलती की। क्यों? क्योंकि सर इंडेक्स नंबर पढ़ा ही नहीं है। तो मेरे साथ साथ ये जब मैं आपको तीसरा पॉइंट पढ़ा रहा हूं ना, लर्न भी हो रहा है। सी एवरीबॉडी, आंसर क्या है सर? आंसर है नेट। तो इंडेक्स नंबर्स मेजर्स द नेट चेंजेस इन वन और मोर रिलेटेड और अनरिलेटेड, बोलो सर, रिलेटेड वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सर और मैडम तीसरा पॉइंट आपका डन हो गया। बड़े बड़े पॉइंट, और इसके आगे वाले पॉइंट तो मैंने कहा ना, अभी 8 के 8 आपके लर्न हो जाएंगे फीचर्स। और इंपॉर्टेंट सवाल है, नहीं करोगे तो पछताओगे। देखते हैं। इंडेक्स नंबर्स
मेजर्स द नेट चेंज, 1 मार्क्स का एमसीक्यूज जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आंसर नेट है, ग्रॉस नहीं है, परमानेंट नहीं है। नेट चेंज इन वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और बिटवीन 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स और बिटवीन 2 डिफरेंट लोकेलिटीज। तो आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिखा तो भी चलेगा और नहीं लिखा तो चलेगा, बट 3 पॉइंट डन हो गए। क्या फीचर्स लिखते हो कॉन्फिडेंस आएगा क्या? बोलो यस और नो एवरीबॉडी। डेफिनेशन लिखोगे किसका? क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन का। क्या डेफिनेशन है सर? इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेस फॉर व्हाट? मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। पहला फीचर क्या है बोलो? इतनी बार बोलो कि सर मेरे लेक्चर के बाद आपको वो नहीं, बिना बुक देखी तो, बिना बुक देखे भी आपको आना चाहिए, बुक नहीं देखी तो भी चलेगा। पहला सर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस, दूसरा स्पेशलाइज एवरेजेस और परसेंटेज के टर्म में मेजर होता है, तीसरा सर नेट चेंजेस को देखा जाता है वन और मोर व्हाट रिलेटेड वेरिएबल्स में। और सर तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं दोस्तों, वो ये है कि सर और मैडम चौथे पॉइंट में आप लोगों को यहां से मैं पढ़ाना चाहूंगा वो पॉइंट। एवरीवन सी, चौथा पॉइंट है सर क्या वेरिएबल इन्वॉल्व है। सर ये नोट्स भी आपको दे दी जाएगी, ठीक है एवरीबॉडी, सब चीजें आज अभी इसमें फीचर ही करने वाला हूं। इंडेक्स नंबर के 3 लेक्चर आएंगे, तीनों देखे, लाइफ सेट, 11 मार्क्स आपके। इंडेक्स नंबर आर कंप्यूटेड फ्रॉम सिंगल वेरिएबल। इफ इंडेक्स नंबर आर कंप्यूटेड फ्रॉम सिंगल वेरिएबल इट इज कॉल्ड यूनिवेरिएट इंडेक्स, एंड व्हाइल इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ग्रुप ऑफ वेरिएबल इट इज कॉल्ड कंपोजिट इंडेक्स। बोल्ड वाले जो है ना, यहां पे उसको अंडरलाइन करना है पेपर में। सर देखो, जब इंडेक्स नंबर सर मैं सिंगल वेरिएबल का कैलकुलेट करता हूं तो उसे मैं क्या कहता हूं? यूनिवेरिएट इंडेक्स। और सर जब मैं ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स से इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करता हूं तो उसे मैं क्या कहता हूं? कंपोजिट इंडेक्स। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। चलो सर टेक्स्ट बुक में लेके जाओ, चलो वही लिखा है क्या? देखो सर, क्योंकि हमको टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज लिखनी है, हमारे टीचर ने बोला यही आएगा, टेक्स्ट बुक से लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा। देख लो, इंडेक्स नंबर विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम सिंगल वेरिएबल इज कॉल्ड डैश डैश। बोलो लाउडली बोलो, घर वालों को लगना चाहिए पढ़ रहे हो क्या? यूनिवेरिएट इंडेक्स। एंड whereas an index number which is constructed from group of variable it's called what? composite index। 4 पॉइंट डन, 50% आंसर डन सर, 50% आंसर डन हो गया सर। इंडेक्स नंबर कंप्यूटेड फ्रॉम सिंगल वेरिएबल इज कॉल्ड व्हाट? सर 10 बार बोलो, स्पेलिंग देखो मेरे साथ, यूनिवेरिएट इंडेक्स। और whereas इंडेक्स नंबर विच इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ग्रुप ऑफ वेरिएबल इट इज कॉल्ड व्हाट? कंपोजिट इंडेक्स। यूनिवेरिएट इंडेक्स और कंपोजिट इंडेक्स समझ रहा है क्या? मैच द पेयर्स में आएगा तो लिखते आएगा क्या एवरीबॉडी? यस और नो। इसी तरह से अगर आपने मेरे 2-3 जितने पार्ट में वीडियो बनेंगे सब देख लिए तो लाइफ में आपको टेंशन नहीं रहेगा इंडेक्स नंबर का। 4 पॉइंट लर्न हो गए सर। पहले डेफिनेशन लिखेंगे क्रॉक्सटन कॉर्डन का, फिर 4 पॉइंट सर क्या? स्टैटिस्टिकल टूल है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे सर? एवरीबॉडी बोलो, इंडेक्स नंबर स्पेशलाइज एवरेज है, परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है। तीसरा पॉइंट सर नेट चेंजेस बताता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन रिलेटेड वेरिएबल। और सर चौथा पॉइंट है, अगर मैं इंडेक्स नंबर सिंगल वेरिएबल से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो उसे यूनिवेरिएट इंडेक्स कहते हैं, और अगर मैं ग्रुप से कैलकुलेट करता हूं तो उसे कंपोजिट इंडेक्स कहते हैं। सर 50% आंसर डन हो गया, लास्ट का 50% आंसर बाकी है, और वो आंसर क्या ही है देख लो। सर जिस ईयर, द ईयर फॉर विच इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड इट इज कॉल्ड करंट ईयर। खत्म, एमसीक्यूज आएगा। 2021 के लिए मैं इंडेक्स नंबर बना रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं 2020 में। समझो 2021 में पेट्रोल का प्राइस कितना है, ये कंपेयर करना है 2020 के प्राइस से। कौन से साल का प्राइस में कंप्यूट कर रहा हूं? कंपेयर कर रहा हूं करंट ईयर का, 2021 का। तो सर द ईयर फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड करंट ईयर 2021। एंड सर द ईयर विथ विच द चेंजेस आर मेजर इज कॉल्ड द बेस ईयर। 2021 में पेट्रोल का प्राइस कितना है 2020 के कंपैरिजन में? तो जब मैं बोल रहा हूं विथ कंपेयर कर रहा हूं 2020 से, तो 2020 क्या है सर? बेस ईयर है। हो गया 5वां और 6वां पॉइंट। द ईयर विथ विच द चेंजेस आर मेजर इज कॉल्ड डैश डैश। क्या कहते हैं सर? बेस ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस ईयर। खत्म करो सर, लिखने का प्रॉब्लम है इसलिए इतना जान डाल रहा हूं। क्रैश बैच में भी वैसे ही होगा, आपको समझना चाहिए। सिर्फ पढ़ाना बताना ये पर्पस नहीं है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम है। सर जितनी बार तुम रिवाइज करोगे उतनी बार तुम्हारे दिमाग में वो चीज जाते रहेगी, सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगी और लिखते आएगा। कुछ नहीं तो ये 2 पॉइंट तो लिखते आएंगे फीचर्स में।
The year for which index number is prepared is called current year and the year with which the changes are measured is called what? Base year. हो गया? Yes, आगे जाते हैं 7वें पॉइंट पे. The base year index assume करते हम लोग कितना 100 and accordingly the value of current year is calculated. उसके हिसाब से current year का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं. तो पहला पॉइंट करंट ईयर का था, पॉइंट नंबर 5. 4 पॉइंट होने के बाद 5वां पॉइंट बेस ईयर का था जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो, और बेस ईयर का जो इंडेक्स है कितना अज्यूम करते हैं 100 और उसके हिसाब से करंट ईयर का प्राइस निकालते हैं. और 8वां पॉइंट सर, इंडेक्स नंबर आर आल्सो रेफर्ड टू एज क्या बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. आ सकता है एमसीक्यूज 1 मार्क्स के लिए, सिंस इट इज यूज्ड टू मेजर द ट्रेंड एंड चेंजेस इन द इकोनॉमी. इंडेक्स नंबर क्या करता है सर कि इकोनॉमी में ट्रेंड क्या चल रहा है, चेंजेस क्या हुए हैं, कोरोना आने से पहले क्या ट्रेंड था, आफ्टर कोरोना क्या ट्रेंड है. सर ये जो कैलकुलेशंस वो देता है, वो जो डेटा प्रोवाइड करता है स्टैटिस्टिकल, राइट, इसे क्या कहते हैं? बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, BEA. बैरोमीटर ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक एक्टिविटी. 8 पॉइंट खत्म हो गए सर. चलो यहां पे देखो, ये वाला 5वां पॉइंट देखो. इट इज कॉल्ड बैरोमीटर ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक एक्टिविटी. उसके बेस ईयर को अज्यूम क्या करते हैं? एज 100 और कंप्यूटेड फ्रॉम सिंगल वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल. अगर सिंगल वेरिएबल से कंप्यूट किया तो सर उसका क्या नाम है? देख लीजिए यहां पे सर, क्या नाम है एवरीबॉडी? चलो फटाफट यहां पे देख लो, नहीं तो आप सर उसे यूनिवेरिएट इंडेक्स कहते हैं. और सर जब हम ग्रुप ऑफ वेरिएबल से कैलकुलेट कहते हैं तो उसे कंपोजिट इंडेक्स कहते हैं. उतना लिख लेना सिर्फ. समझ रहा है क्या एवरीबॉडी? यस और नो? यस दोस्तों, तो आप लोगों को यहां से पढ़ाया क्या? क्योंकि टेक्स्ट बुक से पढ़ो, क्योंकि वही है आपके पास. लेकिन ये क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखते आना चाहिए मालिक. यस और नो? टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर कल के सेशन में बताऊंगा, लेकिन ऐसे बताऊंगा कि बाद में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी. वैसे 4 टाइप्स के इंडेक्स नंबर है: प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर एंड स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर. पूरा का पूरा लेक्चर टाइप्स पे कल होगा, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन, देन आफ्टर आपको वेटेड एवरेज के फॉर्मूले वो कैसे सॉल्व किया जाता है सब बताऊंगा. इसमें कौन सा क्वेश्चन रिड्यूस हो चुका है 25% में? लिमिटेशन वाला. तो दोस्तों आज हमने क्या किया? आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, आज हमने एक डेफिनेशन किया और आज हमने फीचर्स किए. और आई होप आपके फीचर्स मेरे साथ हो गए होंगे. चलो एक बार वापस हम लोग जाते जाते लर्न करते हैं. सर बताओ कौन से 8 फीचर्स है? दोस्तों ये रहा आपका टेक्स्ट बुक, पेज नंबर है 53. आ जाओ. पहला फीचर क्या है? इंडेक्स नंबर्स आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस. दूसरा वो स्पेशलाइज एवरेज एज अ परसेंटेज में हम एक्सप्रेस करते हैं. तीसरा सर ये क्या करता है? नेट चेंजेस को मेजर करता है, वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. चौथा पॉइंट क्या है सर? अगर हम इंडेक्स नंबर सिंगल वेरिएबल से कैलकुलेट करते हैं उसे यूनिवेरिएट कहा जाता है, और ग्रुप ऑफ वेरिएबल का कैलकुलेट करते हैं उसे कंपोजिट इंडेक्स कहा जाता है. तो यूनिवेरिएट इंडेक्स और कंपोजिट इंडेक्स. 5वां तो क्या ही कहूं सर, जिस साल का मैं इंडेक्स बना रहा हूं उसे मैं क्या कहता हूं? करंट ईयर. जिस साल से मैं कंपेयर कर रहा हूं विथ उसे कहते हैं बेस ईयर, और बेस ईयर इंडेक्स अज्यूम होता है क्या? 100. एंड लास्ट में सर इंडेक्स नंबर आर आल्सो रेफर्ड टू एज व्हाट? बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. दैट्स ऑल माय लॉर्ड. खत्म. 10 बार करो, 20 बार करो, लेकिन इंडेक्स नंबर के जितना मैं जान डाल रहा हूं उतना अगर आपने किया, मेरे 3 सेशन में इंडेक्स नंबर के सारे क्वेश्चन के आंसर आपके बाय हार्ट लर्न रहेगा. समझा क्या? 10-15 मिनट खुद रिवाइज करो, एक बार लिख के देख लो, बात खत्म. सर यहां पे 53 पेज नंबर का विषय क्लोज कर देने का. उसके बाद क्या जाएंगे सर? 54, देन आफ्टर 55 और 56. कल परसों के लेक्चर में ये 57, 4 ही पेजेस का चैप्टर है, 4-5 पेजेस का. डन. फिर तो एक्सरसाइज है, लेकिन इस चैप्टर में से, इस पेज नंबर में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है. ठीक है, चलो दोस्तों, आई होप आपको समझा रहेगा. यहीं पे मैं रुकता हूं. अपने सारे दोस्तों के साथ ये लेक्चर शेयर कर दीजिएगा. इंडेक्स नंबर में 0 टेंशन रहेगा. मैं हूं ना, टेंशन मतलब. चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय